बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सुमेरा यूनुस एंड वेलकम टू जियोग्राफी क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे और हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। चैप्टर का टाइटल है हमारा ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस। हम इसमें ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, मैप के बारे में पढ़ेंगे और इनका क्या इस्तेमाल है और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या इम्पोर्टेंस हैं, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग जाहिर सी बात है रह रहे हो एक अर्थ के एक पार्ट में, तो आपको ये बताना है आप कहाँ पे रह रहे हो, कौन से हेमिस्फेयर में रह रहे हो, नदर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हो या साउदर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हो, कौन सी डिग्री में मौजूद है आपका। आप जब एरिया ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, तो आप उसके साथ नॉर्थ टू साउथ लिखते हैं, तो वो क्यों लिखते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्लोब एंड मैप। पहले तो ये बताना है ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, फिर उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमने बताना है आपको। अच्छा बेटा, जब मैं आप लोग को कॉन्टिनेंट बता रही थी तो आज मैं इधर कुछ चीज़ें खुद ड्रॉ करनी हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए, इसलिए मैं जो है मल्टीमीडिया पे ये लेक्चर आपको नहीं दे रही, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जब ड्रॉ करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी। अगर वो मैं मल्टीमीडिया में देती हूँ तो आपको पिक्चर्स तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन आपको फिर समझने में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो ईजी वे में आसान बना के चीज़ें जो है वो मैंने आपको बतानी है कि क्या किस तरह से हम ग्लोब को। अब ग्लोब बेसिकली क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है। ग्लोब में हम कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं, कंट्रीज़ को देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब में हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब में हम उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। ग्लोब बेसिकली एक मॉडल होता है अर्थ का। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ अब आपको पता है कि बहुत बड़ी है, 5-10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज़ द एरिया ऑफ द अर्थ। अब 5-10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ग्लोब तो हमारे पास नहीं है। हाँ, उसमें फ़र्क आएगा, लेकिन जैसे कि एरिया वाइज चाइना का कितना डिस्टेंस है, जितना चाइना मतलब पाकिस्तान इज़ द स्मॉलर देन इंडिया। तो ग्लोब में हमने पाकिस्तान का मैप जो है इंडिया के मैप से जो है जितना वो ओरिजिनल स्मॉल है, लेकिन हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो, जैसे कि रशिया है उसका एरिया ज़्यादा है, तो रशिया में जो है वो ज़्यादा उसका एरिया जो है ग्लोब के अंदर भी हम ज़्यादा रखेंगे। जैसे उसके बाद इंडिया से जो है चाइना और जो इंडिया है वो पाकिस्तान से बड़े हैं, तो उनका जो मैप में हमने एरिया रखना है वो पाकिस्तान से बड़ा रखना है। तो उस तरह से हम आइडेंटिफाई कर देंगे, लेकिन मतलब एक छोटा सा जो अर्थ है वो हम ग्लोब की सूरत में जो है वो बनाएंगे। अब इधर आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन है, आप लोग अपने चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल स्टार्ट में जाएं और चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में पेज नंबर 17 है आपका, उसमें ग्लोब की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, साथ आप बुक अपने साथ सामने रखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो हैं वो पिक्चर्स जो हैं वो बनी हुई हैं और वो पिक्चर्स जो है मैं इधर डिस्प्ले करूंगी, लेकिन कलर फॉर्म में आपके पास हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, ग्लोब इफ़ इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ वी ड्रा एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ अर्थ ऑन अ राउंड बॉडी। बिल्कुल एक्यूरेट मतलब मीन के मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो अर्थ है वो जस्ट लाइक अ ऑरेंज। इस टाइम मुझे रास्ते में आते हुए ऑरेंज नहीं मिले, अदरवाइज मैं ऑरेंज लेके आती तो फिर मैं आपको बताऊं कि उसकी जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैटेंड। अर्थ के जो पोल्स हैं वो क्या हैं, फ्लैटेंड है, ठीक है। और जो ये इसका इक्वेटर है, यहाँ से अर्थ क्या है, बाहर को निकल रही है, मतलब फूली फूली सी है। तो ये जो पोल्स हैं, दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल, एंड दिस इज अ ईस्ट, एंड दिस इज अ वेस्ट, एंड दिस इज अ इक्वेटर लाइन, एंड दिस इज अ प्राइम मेरिडियन लाइन। अब ये जो इक्वेटर लाइन और प्राइम मेरिडियन लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये एक्चुअल में अर्थ में मौजूद नहीं होती। अब ये ना हो कि आप लोग टॉर्च लेके जाके ढूंढ रहे होंगे प्राइम मेरिडियन किधर है या इक्वेटर क्या है। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन,
ठीक है, ये हम अंडरस्टैंड करने के लिए, अर्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, उसको उसकी पोल्स को देखने के लिए, उसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, और ये फाइंड आउट करने के लिए कि पाकिस्तान कौन से स्फेयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रा करनी पड़ती हैं। तो ये देखें, दिस इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अगर थोड़ा बहुत इसमें सही एक्यूरेट जो है वो ड्रा नहीं भी हुआ होगा तो इसी तरह से मॉडल ऑफ द होता है, जस्ट लाइक अ ऑरेंज। अगर किसी के घर में ऑरेंज है तो वो देख सकते हैं, वैसे आप ऑरेंज तो सब बच्चे खाते होंगे, उन्होंने देखा होगा ऑरेंज की शेप किस तरह की होती है। आपकी अर्थ की शेप जो है वो बिल्कुल ऑरेंज की तरह है कि उसके जो पोल्स हैं वो ऐसे फ्लैट हैं, ठीक है, उसके जो पोल्स हैं वो फ्लैटेंड हैं और उसकी जो ये साइड्स हैं वहाँ से वो बाहर को फूला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये दिस इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अब मैप क्या है, आपका जो ग्लोब होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल क्या होता है, मतलब उसको हम रिवॉल्व करके उसकी सारी साइड्स को देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो ग्लोब होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, मतलब आप उसकी हर साइड को स्टडी कर सकते हो। लेकिन आपका जो मैप होता है वो ओनली, अब डिफरेंस मैं बता रही हूँ ग्लोब और मैप में। मैप के ग्लोब की डेफिनेशन क्या है कि इफ वी ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप ऑन अर्थ ऑन अ राउंड बॉडी, राउंड बॉडी कोई भी ले लो, फुटबॉल ले लो, उसके ऊपर ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके अलावा कोई और राउंड चीज़ ले लो, उसके ऊपर जो है कागज़ को लपेट दो, उसके ऊपर मैप ड्रॉ कर लो, वो मॉडल ऑफ द अर्थ होगा, ठीक है। इट विल बिकम अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, बस जैसी अर्थ है उस अर्थ का जो मॉडल हमने उसको जो नकल हम बना देते हैं एक राउंड बॉडी पे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्लोब कहलाएगा। अब बेटा हम करेंगे मैप। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ। आप लोग अपने पेज नंबर 17 पे आपकी इधर मैप की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन करें कि मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब क्या है, मैं जब आपको कॉन्टिनेंट्स करवा रही थी तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कॉन्टिनेंट की जो है, फिर उसमें से मैंने बताया था कि कौन सा कॉन्टिनेंट, आपको एक राउंड मैप लिया था, उसमें मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स को डिफ्रेंशिएट करवाया था, फिर मैंने ओशंस आप लोगों को बताए थे ये कहाँ पर है। तो ये क्या होता है, आप, फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे दिखाए थे, फिर मैंने आपको एक एक कॉन्टिनेंट दिखाया था, फिर मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन सी जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब मैप क्या है बेटा, मैप में हम चाहें तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो पूरे दुनिया को, एक पूरी वर्ल्ड को एक पेपर के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक पूरी वर्ल्ड को नहीं ड्रा करना चाहते, किसी एक कंट्री को करना चाहते हैं, मीन के हम अपने प्यारे पाकिस्तान को ड्रा करना चाहते हैं, तो हम मैप के ऊपर जस्ट पाकिस्तान को भी ड्रा कर सकते हैं। नहीं, हम पाकिस्तान को भी ड्रा नहीं करना चाहते, हम जस्ट लाहौर को ड्रा करना चाहते हैं, तो हम मैप के ऊपर लाहौर को भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और हम लाहौर को नहीं, हम जस्ट वहादत रोड में अपने यूनिक, अपने प्यारे यूनिक स्कूल को जो है वो ड्रा करना चाहते हैं, तो हम यूनिक स्कूल को भी ड्रा कर, यूनिक जहाँ पे लोकेट कर रहा है उस लोकेशन को, वहाँ पे उसके मेन हेड ऑफिस को ड्रा कर सकते हैं। अब हेड ऑफिस के अंदर हम जो हैं अपने डायरेक्टर के जो ऑफिसेज हैं उनका हम आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल हेड कहाँ बैठते हैं उस ऑफिस की हम आइडेंटिफिकेशन थ्रू मैप बता सकते हैं। मतलब वो तमाम जगह, आपके जो घर बनते हैं वो भी एक, उनका पहले एक मैप ड्रॉ होता है। आप लोग के बहुत सारे बच्चों के जो हैं वो घर पहले मतलब अभी ड्रॉ भी जो है, घर जो है वो कंस्ट्रक्ट भी हो रहे होंगे, और कुछ के उनके सामने कंस्ट्रक्ट हुए हैं, कुछ के ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो आपके ये जो घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जिस घर में आप रह रहे हो, इस घर का पहले मैप के थ्रू उसका नक्शा बनाया गया। अब उस नक्शे के मुताबिक जो है वो आपका घर जो है वो बना। तो मैप आप छोटी से छोटी चीज़ का भी बना सकते हो।
जैसे कि आपके आर्ट्स की टीचर्स आपको डिफरेंट मैप्स बनवाती भी होंगी, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता होगा कि मैप्स जो है, ग्लोब तो जस्ट ये होता है कि पूरी दुनिया को आप ड्रा करते हो और उसमें जस्ट कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट बता सकते हो, मेजर कंट्रीज़। एक छोटी से छोटी कंट्री भी ग्लोब में बताना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप मेजर कॉन्टिनेंट, मेजर ओशंस, मेजर कंट्रीज़ जस्ट इतना ग्लोब के अंदर बता सकते हैं। लेकिन मैप में ऐसा नहीं है। मैप में आप छोटी से छोटी चीज़ भी जो है विद द हेल्प ऑफ मैप जो है वो ड्रा करते हो। और मैप आपकी जो है वो एक फ्लैट पेपर, इस तरह का पेपर होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल पेपर होता है, उसके ऊपर जो है वो आप मैप ड्रा कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेपर है, तो इसके ऊपर में जो है वो पाकिस्तान का मैप जो है वो ड्रा करना चाहूँगी। तो ये मैंने पाकिस्तान का मैप जो है वो इसके ऊपर पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो है पाकिस्तान का मैप यहाँ पे पेपर के ऊपर जो है मैंने ड्रा कर लिया। तो एक फ्लैट सा पेपर होता है जिसके ऊपर आप कोई भी, ग्लोब क्या होता है, राउंड टाइप बॉडी होती है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा का पूरा अर्थ को आप ड्रॉ कर देते हो। बैक साइड पे कुछ आप अपने कॉन्टिनेंट्स जो है बैक साइड पे रखते हो, कुछ फ्रंट पे आप उसको रिवॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो मैप होता है वो क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि ग्लोब इज़ अ राउंड ऑन अ राउंड बॉडी लाइक अ फुटबॉल, एंड मैप जो है बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होती है आपके पेपर की जिसके ऊपर आप ड्रा करते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मैप और ग्लोब की जो है डेफिनेशन अंडरलाइन कर ली होंगी कि मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल। अब गिवन स्केल, उसने कहा गिवन स्केल, स्केल को मैं आगे आपको बताऊंगी कि स्केल क्या होता है और गिवन स्केल क्या होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मैप है, मेरी मर्जी है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एक पूरी ओवरऑल वर्ल्ड को बना रही हूँ मैप के ऊपर, एक पेपर के ऊपर, तो मैं जब पूरी दुनिया को पेपर के ऊपर बना रही हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर, मेरे स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है उसे मैं 2000 किलोमीटर के इक्वल करूँगी, ठीक है। मैंने स्केल बनाया, मैं साथ अपना जब मैं मैप बनाऊँगी तो साथ में एक छोटा सा स्केल बनाऊंगी जिसमें मैं आइडेंटिफिकेशन दे दूंगी कि मैंने गिवन स्केल क्या दिया हुआ है। मैंने गिवन स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2000 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं जैसे कि मैं किसी छोटे एरिया का, लाहौर का मैप बना रही हूँ, तो लाहौर का पूरी दुनिया का आप मैप ले लो और लाहौर का ले लो, तो वो तो लाहौर का जो है 1 सेंटीमीटर में इक्वल कर लूँगी 1 किलोमीटर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर से डिस्टेंस बताती हूँ, वादत रोड से मून मार्केट तक का मैं डिस्टेंस बता रही हूँ। तो वादत रोड से मून मार्केट तक का डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 2 कर लेते हैं हम लोग, 2 किलोमीटर कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर के लिए, जैसे मैं एक छोटे एरिया, उसका लाहौर का एरिया छोटा है एज़ कम्पेयर टू, तो मैंने अपना स्केल की मेजरमेंट जो है वो छोटी रखी है। जब मैंने किसी बहुत बड़े एरिया का बताना हो तो मैं अपनी स्केल की मेजरमेंट जो है वो बढ़ा देती हूँ। लेकिन वो ये होता है कि आपको साथ अपना स्केल गिवन मतलब देना होगा कि आपने स्केल की मेजरमेंट क्या रखी है, क्योंकि जब कोई आपने जो मैप बनाया होता है, जब कोई अंडरस्टैंड कर रहा हो तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ इन्होंने अगर ये रखा हुआ है तो इसका डिस्टेंस इतना, क्योंकि आप स्केल की ही मदद से आप समटाइम मैप इसलिए भी यूज़ होते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह का, फॉर एग्जांपल आप लाहौर से आप जानना चाहते हैं कि लाहौर से सियालकोट का डिस्टेंस कितना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप गाड़ी लेके निकल जाएंगे लाहौर से सियालकोट में और आप उसकी जो है मीटर रीडिंग उसमें देखते जाएंगे हाँ कितना। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। आप घर में बैठे हुए भी किसी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होंगे तो आप फिर गिवन मैप को देखेंगे और उसके गिवन स्केल को देखेंगे कि हाँ अगर उसके बीच में डिस्टेंस रहा
मीन के मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर का किया है, तो अगर उसमें लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस आपने डिस्टेंस मापना है, अगर सियालकोट और लाहौर के बीच 15 सेंटीमीटर मैप के अंदर आपको डिस्टेंस नज़र आया, तो आप समझ जाओगे कि जो इनके बीच डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। वैसे तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेट याद नहीं है कि इनका डिस्टेंस कितना है लाहौर से सियालकोट। मैं सिर्फ एक इमेजिन कर रही हूँ, एक हम इमेजिन कर रहे हैं कि इनका यहाँ से यहाँ तक इतना, मतलब 15 किलोमीटर को हमने 15 सेंटीमीटर से कर लिया। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर के इक्वल कर लेते हैं। ये जो मैप बना रहा होता है उसकी मर्जी होती है कि वो गिवन स्केल कितना दे रहा है, ठीक है, ताकि जो उसका मैप रीड करे तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। खैर ये हमारे आगे डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अभी जो है वो सिंपल हमने ये पढ़ना है ग्लोब क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्लोब। इफ़ वी ड्रा एन एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ ऑन अ राउंड बॉडी लाइक अ फुटबॉल, इट इज़ विल बिकम अ मॉडल ऑफ द अर्थ। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। सेकेंड हम ये कहेंगे कि व्हाट इज़ मैप। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ। आप होल अर्थ को रिप्रेजेंट करें या और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, या उसके किसी एक पार्ट को आप मैप में किसी पेज के ऊपर ड्रा करें, पूरी वर्ल्ड को ड्रा करें, या किसी एक मुल्क को ड्रा करें, या किसी एक शहर को ड्रा करें, या किसी एक शहर के अंदर किसी एक एरिया को ड्रा करें, वो ये तमाम चीज़ें सिर्फ पॉसिबल होती हैं मैप में, ये ग्लोब में पॉसिबल नहीं होती। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, कि ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप इज द ग्लोब इज अ राउंड। ग्लोब क्या होता है, राउंड होता है। ओके, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड अ मैप, ग्लोब इज अ राउंड, दिस इज अ ग्लोब, ठीक है, दिस इज अ मैप। ओके, तो ग्लोब इज अ राउंड एंड मैप इज अ फ्लैट। क्या बेसिक सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ग्लोब राउंड होता है, जस्ट लाइक ए मॉडल ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक ए कॉपी ऑफ द अर्थ, कि बिल्कुल अर्थ की कॉपी हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो उसको मॉडल, जो उसका मॉडल होता है इज़ द कॉपी। मॉडल जो होता है वो किसी भी चीज़ की जो नकल आप वो करते हो वो आपका मॉडल कहलाता है। तो जस्ट लाइक अ अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ जो है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्लोब कहेगा। और जो फ्लैट एक पेज लेते हो, जो 2 डायमेंशनल पेज लेते हो और उसके ऊपर किसी अर्थ या उसका कोई भी पार्ट ड्रा करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। तो ग्लोब इज अ राउंड एंड अ मैप इज अ फ्लैट। सेकंड क्या है, ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ वाइल मैप कैन रिप्रेजेंट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ एज वेल। वो कहता है कि ग्लोब जो है, मतलब ग्लोब जो होता है वो होल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वही बात जो मैंने ऊपर की कि ग्लोब पूरी की पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि मैप आपकी पूरी दुनिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और दुनिया के किसी एक हिस्से को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल। अब ग्लोब से आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता चल सकती। आप ग्लोब देखो तो आपको जैसे इतना पता चल जाएगा भाई एशिया यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये एशिया है, ठीक है। ये आप लोग कह सकते हैं कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज अ साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे एशिया के ईस्ट की तरफ इधर आ जाता है यूरोप, इधर आ जाता है एशिया के थोड़ा सा अफ्रीका, यहाँ पे आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये आप लोग इधर बता सकते हैं। अब इधर आपका पैसिफिक ओशन यहाँ भी होता है, पैसिफिक ओशन यहाँ भी आपका होता है, ठीक है। इधर फिर आपका इंडियन ओशन, यहाँ पे आप लोग बताओगे दिस इज अ एंटार्क्टिका,
आपके बिल्कुल साउथ पोल में एंटार्क्टिका है, ठीक है। आपके इधर नॉर्थ पोल में ये आर्कटिक रीजन है। अब जो आर्कटिक रीजन आपका है और एंटार्क्टिक रीजन है, इन दोनों जगहों पे कोई भी नहीं रहता, ठीक है, अनइनहेबिटेंट है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। ये क्योंकि ये ग्लेशियर्स, ये बर्फ़ के बनी हुई पूरी की पूरी लैंड है, यहाँ पे जस्ट साइंटिस्ट स्टडी करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बस जस्ट ग्लोब में ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि भाई ये कॉन्टिनेंट है, फिर कॉन्टिनेंट के अंदर हम कंट्रीज़ को छोटा छोटा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे एशिया है तो एशिया के अंदर जो है इंडिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ये हम बता सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का बता सकते हैं, साउथ अमेरिका का बता सकते हैं, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का बता सकते हैं, यहाँ पे कौन है, अफ्रीका में बता सकते हैं कौन सी कंट्रीज़ हैं। वो तो मैंने जब आप लोगों को एक एक कॉन्टिनेंट को बताया था तो मैंने एक एक चीज़ आपको बताई थी कि कौन कौन से मुल्क कौन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि एंटार्क्टिका और जो हमारा आर्कटिक रीजन है वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, वो पूरा का पूरा बर्फ़ का एरिया बना होता है। और बाकायदा मैंने पिक्चर में आपको शो भी किया था कि एंटार्क्टिका किस तरह दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। तो आप ग्लोब में सिर्फ इतना ही बता सकते हो, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते। जबकि आप क्या कर सकते हो, मैप में क्या कर सकते हो, मैप में मैंने ये पाकिस्तान का मैप ड्रा किया, मैं ये भी बता सकती हूँ कि पाकिस्तान की यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये भाई यहाँ पे हिंदू कश माउंटेन्स हैं, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर कराकरम रेंजेस हैं, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ यहाँ पे हिमालय रेंजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा वेस्टर्न माउंटेन है जो कि सफ़ेद को वगैरह है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, और मैं मैप में जो मेन आपके खैर लेवल का जो है मैं ये बता सकती हूँ कि ये देखो यहाँ पे मैं डायरेक्शन बताऊंगी, दिस इज़ अ नॉर्थ, दिस इज़ अ साउथ, दिस इज़ अ ईस्ट, दिस इज़ अ वेस्ट। अब पाकिस्तान के नॉर्थ का एरिया ये है, पाकिस्तान का साउथ ये है, पाकिस्तान का ईस्ट ये है, पाकिस्तान का वेस्ट ये है। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, इंडिया है। पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क है, चाइना है। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान, और साउथ वेस्ट की तरफ जाएं तो आपका ईरान है, और आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या है, अरेबियन सी है। ओके बेटा, समझ आई आप लोगों को कि मतलब एक तो मैंने ये डायरेक्शंस अभी ये बता दी। अगर मैं चाहूँ तो मैप के ऊपर आपको माउंटेन सारी की सारी बता सकती हूँ कि कहाँ पे कौन सी माउंटेन्स है। अगर मैं चाहूँ तो आपको ये बता सकती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मेन रिवर्स और कौन कौन सी मेन कैनाल जो हैं वो फ्लो कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ टू साउथ हमारे जो हैं रिवर्स और कैनाल्स वो कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं आपको मैप में ये भी बता सकती हूँ कि कौन से जो एरियाज़ हैं वो थिकली पॉपुलेटेड है, ठीक है, कि थिकली पॉपुलेटेड मीन के उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मीन के ये पंजाब का एरिया, यहाँ पॉपुलेशन, कौन सा प्रोविंस है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सा प्रोविंस है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। मैं ये भी बता सकती हूँ कि कौन सा प्रोविंस है जहाँ पे जो है वो प्लेट्यूज कौन से प्रोविंसेस में है, ठीक है। मैं ये भी बता सकती हूँ कि डेजर्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, और डेजर्ट एरिया कितना है। मैं ये भी बता सकती हूँ कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ जो हैं राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। मैं ये भी मैप के थ्रू आपको बता सकती हूँ कि कौन से एरिया हैं जहाँ पे जो है वो वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। मैं ये भी आपको बता सकती हूँ थ्रू मैप कि कौन से एरिया हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये भी बता सकती हूँ आपको कि कौन से एरिया हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। मैं ये भी बता सकती हूँ वेजिटेशन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती, वो बिल्कुल डेजर्ट एरिया है। तो मैप में आप एक छोटी से छोटी चीज़ भी बता सकते हो, ठीक है। तो मैप देखा मैंने ये आपको बताया कि ग्लोब में जस्ट आप कॉन्टिनेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
उसके अलावा आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंट्रीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मेजर कंट्रीज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं। छोटी से छोटी कंट्री आइडेंटिफाई करना भी ग्लोब पे जो है वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैप में आपको मैंने अभी इतनी लंबी डिटेल बताई है कि जो आप चाहो, अब आपके मैप डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपके पॉलिटिकल मैप भी होते हैं जिसमें आप बाउंड्रीज बताते हो, आपके वेदर मैप्स भी होते हैं, आपके जो हैं वो जियोग्राफिकल मतलब ये जो हैं फिज़िकल मैप्स भी होते हैं। तो मैप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिज़िकल मैप में जैसे आप उसके ओशंस मीन के आप रिवर्स के बारे में बताते हो, आप माउंटेन्स के बारे में बताते हो, आप इन तमाम चीज़ों के बारे में बताते हो। तो ये तमाम चीज़ें आगे हैं। Globe cannot represent much detail. On the other hand, every type of detail can be shown on a map. आगे importance of map क्या है? और अर्थ इज़ अ बिग प्लेस, व्हाट इज़ इट्स शेप? हमें बड़ा, आप जब जियोग्राफी आपने शुरू की थी पढ़ना, आप स्टार्ट जाहिर सी बात है 6, तो आपको एक वो तजस्सुस होगा कि क्या व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ किस तरह, जैसे आपको था ना कि अर्थ की क्रिएशन कैसे हुई, तो मैंने आपको बताया ना कि अर्थ की क्रिएशन कैसे हुई, यूनिवर्स क्रिएशन हुई, फिर उसकी अर्थ क्रिएशन हुई, अर्थ प्लेनेट है, अर्थ कैसे मूव करता है, डे एंड नाइट फॉर्मेशन कैसे होती है, सीजन फॉर्मेशन कैसे होती है, मैंने ये तमाम चीज़ें बताई ना। अब आपको ये भी होगा कि शेप क्या है अर्थ की। अब हम लोग इस सवाल का जवाब बड़े अरसे से वो कर रहे हैं। कभी हम कहते हैं कि कंप्लीट राउंड है, कभी हम कहते हैं कि स्फेरिकल, कंप्लीट स्फेरिकल है, कभी हम कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे वो बिल्कुल फ्लैट है अर्थ, ठीक है। लेकिन अब जब हम सैटेलाइट से जब उसकी पिक ली तो हमें ये पता चला कि जस्ट लाइक अ ऑरेंज, कि उसके पोल्स क्या हैं, फ्लैटेंड है, और उसका जो इक्वेटर साइड जो है, उसकी साइड जो हैं वो पैर को उभरी हुई हैं, गोल सी, राउंड सी। तो कंप्लीट राउंड भी नहीं है और मतलब फ्लैट भी नहीं है, मतलब फ्लैट एंड राउंडेड टाइप जो है, जस्ट लाइक ऑरेंज। आप ऑरेंज को देखो, बिल्कुल कंप्लीट मॉडल ऑफ द अर्थ जो है वो ऑरेंज है। वेयर डू वी लिव ऑन अर्थ, व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज दैट, के हमें ये तजस्सुस है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, दुनिया में हम कौन सी जगह पे रह रहे हैं, कौन से हेमिस्फीयर में रह रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज दैट वेयर वी लिव, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस आर सिचुएटेड अराउंड इट, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वी हैव विद आवर सराउंडिंग प्लेसेस। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये था बेटा हमारा आज तक का लेक्चर। अब डायरी वर्क, जो आज का लेक्चर हमारा था बेटा, इससे रिलेटेड हमारा डायरी वर्क क्या है। जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2, आप लोगों को पता है आप लोग के पेपर्स भी स्टार्ट आने वाले हैं। अपने पेपर्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो बहुत कम मुझसे पूछ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ रहे हैं जो आपका क्लास में भी इशू होता था, हमने कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। बेटा आप लोग क्वेश्चंस करें ताकि मुझे पता चले आपको लेक्चर कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा, क्या चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही, वो मैं बार बार आपको क्लियर करूं ताकि आप अपने पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लें। जैसा कि आपको पता है कि आपके अभी बस बहुत जल्द पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आई थिंक आप लोग को डेट शीट जो है वो मिल चुकी होगी, तो आपका जो है पेपर ये बन चुके हैं, इससे अपने पेपर्स की अच्छी तरह से तैयारी करें। अभी जो आपको मैं डायरी वर्क बेटा देने जा रही हूँ वो ये है कि आप MCQs नंबर, MCQs आपके जो हैं वो 1, 2, 3, ठीक है। MCQs 1, 2, 3 आपने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं 1 and 2, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है। मैप बनाना है आप लोगों ने। आप लोग जो है उसकी पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले आपने किस तरह का मैप ड्रॉ किया। तो ये तमाम चीज़ें थी जी बेटा। आज हम लोगों ने, हमारा जो मेन टॉपिक था वो व्हाट इज़ ग्लोब, व्हाट इज़ मैप एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसको अपने घर में अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।